हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलौकिक दीक्षित। वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग नए टॉपिक का डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स में। यूनिट 1 का ही टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया भी था कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कि रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का कैसे होता है, प्रेफरेंशियल शेयर्स का रिडेम्पशन करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरीके से नंबर ऑफ फ्रेश शेयर्स हम इशू करते हैं, या आउट ऑफ कैपिटल से कैसे हम रिडेम्पशन करते हैं, या आउट ऑफ प्रॉफिट से कैसे रिडेम्पशन करते हैं। इस लेक्चर को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो इसी का पार्ट है, वो बोनस शेयर एंड डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। किस तरीके से हम रिडेम्पशन को रिडीम्ड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी में शो करते हैं, तो रिडीम्ड अमाउंट, कैपिटल अमाउंट को किस तरीके से हेड में दिखाते हैं, तो क्या तरीका है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को एक टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो। स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट बेसिकली हमारी क्या होती है। बैलेंस शीट में एक साइड हम लायबिलिटीज़ को शो करते हैं, दूसरे साइड हम एसेट्स को शो करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि जो पहले बैलेंस शीट स्टूडेंट्स बनती थी वो 1956 के अकॉर्डिंग बनती थी। अब जो बैलेंस शीट बनती हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बनती हैं। ये भी बहुत बेसिक डिफरेंस एमसीक्यूज में कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो बैलेंस शीट है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो बैलेंस शीट में जो चेंजेस आए हैं वो कंपनी एक्ट 2013 में अब हम लोग बनाते हैं शेड्यूल 3 में एज पर पार्ट फर्स्ट के शेड्यूल 3 में हम कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बैलेंस शीट को बनाते हैं। पहले बैलेंस शीट मेरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती थी, अब हम लोग वर्टिकल फॉर्म में इसको बनाते हैं। इसमें शेयर होल्डर्स फंड है, आपका इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, आपकी इक्विटीज़ हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं। इस तरीके से दिखा के हम लोग टी शेप्ड बैलेंस शीट पहले बनाते थे, अब हम लोग वर्टिकली इसको प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिडेम्पशन हम बैलेंस शीट में किस तरीके से कैपिटल के फॉर्म में शो करते हैं। एज द कंपनी एक्ट 2013 prescribed that the preference shares are required to disclosed under the head capital। जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं उनका रिक्वायर्ड होता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है किस हेड में, कैपिटल के हेड में। इसीलिए प्रेफरेंशियल शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन शुड कंटिन्यू टू बी शोन अंडर द हेड ऑफ कैपिटल अंटिल दे आर एक्चुअली रिडीम्ड बाय द कंपनी। तब तक के लिए इनको शो नहीं करते जब तक कि ये कंपनी के द्वारा क्या करना कर लिए गए हो, रिडीम्ड ना कर लिया गया हो, रिडेम्पशन ना कर लिया गया हो, तब तक हम इसको शो नहीं करते हैं। इसीलिए इट इज क्लियरली डिस्क्लोज दैट दे आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसीलिए इसमें क्लियरली डिस्क्लोज किया गया है कंपनी एक्ट 2013 में कि किस तरीके से रिडेम्पशन अमाउंट का ड्यू अमाउंट हम इस प्रोविजन के तहत खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तरीके का डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। इसमें कैपिटल के फॉर्म में हम किस तरीके से दिखाते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में शेयर्स में पढ़ा था कि बेसिकली अगर कैपिटल की बात करें तो उसमें कई तरीके की कैपिटल्स हमारे पास होती हैं, जैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। हमें किस तरीके से हमने दिखाया था, तो उसमें अब जो कैपिटल हैं उनको हम किस तरीके से दिखाते हैं। अगर बैलेंस शीट के प्रोफार्मे की बात करें स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा कैसा होता है। बेसिकली सबसे पहले हम डालते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, हेडिंग डालते हैं लायबिलिटीज़ पोर्शन में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। उसमें क्या करते हैं, पहली हेडिंग जो पड़ती है वो मेरी पड़ती है शेयर होल्डर्स फंड। जो शेयर होल्डर्स फंड है उसमें हम इस तरीके की कैपिटल को शो करते हैं, जैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारी कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, कितनी हमारी लीगल कैपिटल है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो कितनी है। जैसे मान लीजिए 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, तो हमारी जो 1 लाख की जो कैपिटल बन जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, ऑथोराइज्ड कैपिटल हो जाएगी। इसी तरीके से उसी में कुछ पैसा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का होता है, और रिजर्व एंड सरप्लस का एक कॉलम होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिजर्व आता है, क्या आता है, कैपिटल रिजर्व आता है, जनरल रिजर्व आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ऐसे चीज़ जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर अगली हेडिंग क्या पड़ती है इसमें, नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये प्रोफार्मा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कंपनी एक्ट 2013 की जो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है वो इसी तरीके से बनता है। पहला शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें क्या आ गया, कैपिटल्स आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस आ गए। सर रिजर्व एंड सरप्लस कितने तरीके के होते हैं, 3 बेसिकली जो हम लोग शो करते हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और भी तरीके के रिजर्व हम लोग शो कर देते हैं। सरप्लस अमाउंट, सारी की सारी चीज़ें रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में आती हैं।
सेकंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारी होती हैं वो हम लाइबिलिटीज़ पोर्शन में शो करते हैं। एंड थर्ड, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, जैसे आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल हो गया, इस तरीके की चीज़ें आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। आई होप आपको लाइबिलिटीज़ पोर्शन जो है बैलेंस शीट का क्लियर हो गया हो। ओके, अब बात करते हैं एसेट्स की। सर एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एसेट्स में बेसिकली बात करें तो नॉन करेंट एसेट्स आपकी, नॉन करेंट एसेट्स में कुछ एसेट्स फिक्स एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स आती हैं। जैसे फिक्स एसेट्स में क्या आता है, आपकी प्लांट हो गया, आपकी मशीनरी हो गई, आपकी लैंड हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें एसेट्स में आती हैं। सर क्या फिक्स एसेट्स ही केवल आती हैं? इसमें करंट एसेट्स भी आती हैं। करंट एसेट्स में क्या आता है, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, चेंज होता रहता है, चेंजिंग नेचर का, वेरिएबल नेचर का, आज कम है तो ज़्यादा है, इसलिए इसको करंट नेचर का बोलते हैं। आपकी सबसे ज़्यादा करंट नेचर की जो कैपिटल है, कैश है, वो है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, या फिर सन्ड्री डेटर्स। जैसे उसमें सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज़ में आता है, वैसे सन्ड्री डेटर्स आपका करंट एसेट्स में आता है। जैसे बिल्स पेबल आपका लाइबिलिटीज पोर्शन में आता है, वैसे बिल्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स में आता है। आई होप आपको बैलेंस शीट का प्रोफार्मा क्लियर हो गया हो। अब दोनों टोटल जब मैच हो जाते हैं इजिली, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, तो हमारी जो बैलेंस शीट का फॉर्म है वो इजिली सही माना जाता है। आई होप आपको डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट क्लियर हो गई हो। इससे कुछ बेसिकली एमसीक्यूज बनते हैं। बहुत से लोगों ने 12th में ये सब चीज़ें पढ़ भी रखी हैं, बट हम लोग अगर एक बार इसको प्रॉपरली रिवाइज कर लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं सर बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, व्हाट आर बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स के लिए एमसीक्यू के प्रोस्पेक्ट से जो क्वेश्चंस निकलते हैं वो निकलता है कि किस सेक्शन में बोनस शेयर्स को कवर किया जाता है। इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 63। किस सेक्शन में स्टूडेंट्स? 63 सेक्शन में कंपनी एक्ट 2013 में हम ऐसे शेयर्स को कवर्ड करते हैं जो क्या होते हैं मेरे, एडिशन टू द पेमेंट होते हैं, लाइक कैश डिविडेंड टाइप। इट इज बोनस शेयर इज ऑल्सो इशूइंग द प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम एन इशू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। दीज शेयर्स आर इशूड ऑन प्रो रेटा बेसिस। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बोनस शेयर्स किस बेसिस पे इशू किए जाते हैं, तो करंट होल्डिंग की प्रो रेटा बेसिस पे ये शेयर्स इशू किए जाते हैं। अभी जब हम लोग एमसीक्यूज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आप देखिएगा इसी तरीके के एमसीक्यूज बेसिकली हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको टोटल रॉकेट साइंस इसमें नहीं पढ़नी, आपको कंसेप्ट समझना है कि बोनस शेयर बेसिकली होता क्या है। कंपनी जो होती है क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को डिविडेंड देती है। ठीक है सर, आप डिविडेंड देते हो, तो क्या सर हम अपने कंपनीज को डिविडेंड की जगह पे बोनस शेयर्स दे सकते हैं? आप डिविडेंड की जगह पे बोनस शेयर्स नहीं दे सकते, आप डिविडेंड अलग से दीजिए। बोनस शेयर्स क्या होता है, कैश के फॉर्म में एडिशनल बेनिफिट होता है, वो कंपनी क्या करती है अपने शेयर होल्डर्स को बेसिकली दे देती है अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। ये कब देती है, जब कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होने के साथ साथ कंपनी क्या करती है, जैसे डिविडेंड क्लियर करती है, ठीक उसी तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को फॉर्म ऑफ कैश बोनस शेयर्स के फॉर्म में इशू शेयर्स कर देती है। ओके, तो डिविडेंड्स आर जनरली पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। ऐसे डिविडेंड जो जनरली फॉर्म होते हैं कैश में, उसको हम बोनस शेयर्स कहते हैं। बेसिकली लिक्विड फंड्स और सम अदर रीजंस अ कंपनी में चूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन सम अदर फॉर्म रेदर देन कैश। इन सच केस द कंपनी में डिसाइड टू इशू बोनस शेयर्स। बार वही बात आ गई कि कैश के फॉर्म में जो शेयर्स हम अदर्स देते हैं उसको हम बोनस शेयर्स कहते हैं। इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये कवर्ड होता है स्टूडेंट सेक्शन 63 में ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में। सच शेयर्स में बी इशूड इन लिव इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड्स। ऐसे शेयर्स इशू होते हैं एडिशन टू पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। इट इज इशूड ऑन प्रो रेटा बेसिस। ये इशू होता है प्रो रेटा बेसिस पे। इट डज नॉट चेंज इक्विटी ओनरशिप प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये चेंज नहीं करता है क्या, डज नॉट चेंज एनी इक्विटी प्रोपोर्शन। आपकी ओनरशिप प्रोपोर्शन की इक्विटी को चेंज नहीं करता, आपकी कैपिटल पे इफेक्ट नहीं डालता। आपको अलग से कुछ शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट जाकर के कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग शेयर होल्डर्स को। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। इफ अ कंपनी मेक्स अ बोनस इशू ऑफ शेयर, इट्स इफेक्ट ऑन द नेट एसेट रिमेन्स अनचेंज। अगर कंपनी मेक्स यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू करती है तो उसका इफेक्ट जो है नेट एसेट्स पे कोई भी नहीं पड़ता। आपकी जो नेट एसेट्स होती है, जो नेट वर्थ होती है, जो नेट आपकी एसेट्स है, वो रिमेन अनचेंज रहती है। एंड रिजर्व्स डिक्रीजेज इन द बैलेंस शीट। जो भी बैलेंस शीट हम लोगों ने पढ़ाई उसमें क्या समझा कि जो रिजर्व्स होते हैं, जो रिजर्व्स का कॉलम होता है, जैसे मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके जो रिजर्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं किसमें, बैलेंस शीट में।
बोनस शेयर्स आर शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ चार्ज। इसमें कोई अलग से पेमेंट आपको नहीं देना पड़ता। जो भी कंपनी के पास स्टॉक होता है उस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ चार्ज, उसके बदले में कोई भी चीज़ लेती नहीं, एज ए प्रीमियम ऑफ गिफ्ट। आप लोग समझ लो कि बोनस शेयर बेसिकली क्या, एक गिफ्ट के तौर पे जो है यूजुअली ऑफ स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हो शेयर होल्डर्स को, एक्स्ट्रा डिविडेंड के फॉर्म में जो पेड करती है उसको हम बोलते हैं क्या, बोनस शेयर्स। सर जब कंपनी का सरप्लस और प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स देती है कैश के फॉर्म में, उस शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, बोनस शेयर्स बोलते हैं। ओके, हर तरीके से हम लोगों ने बोनस शेयर्स के एंगल को समझ लिया। आई होप कि आपका कंसेप्ट बोनस शेयर्स का क्लियर हो गया हो। अब बोनस शेयर इज नॉट अ डिविडेंड, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन एनी फॉर्म अदर देन कैश इज प्रोहिबिटेड। मैंने बताया कि अगर कंपनी में किसी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप उसको बोनस शेयर नहीं दे सकते। डिविडेंड अलग है और बोनस शेयर अलग है। हाँ, डिविडेंड के फॉर्म में आप दे सकते हो इंस्टेड ऑफ फॉर्म में कैश में, लेकिन डिविडेंड की जो शेयर होल्डर्स के नज़रों में डिविडेंड की जो वैल्यू होती है वो बोनस शेयर नहीं। बोनस शेयर एक एडिशनल बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। ओके, बेसिकली सोर्सेज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कैसे बोनस शेयर के सोर्सेज को हम इशू करते हैं। अच्छा ठीक है सर। एज पर सेक्शन 63 कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर आउट ऑफ फॉलोइंग। अगर आपके पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, बोनस शेयर्स हैं, तो पार्टली पेड अप शेयर्स में मान लीजिए आपकी 10 रुपए की आपकी जो है कैपिटल फेस वैल्यू है और उसमें 7 रुपए आपने पे कर दिए, 3 रुपए आपने फाइनल कॉल के नहीं पे किए, तो आप पहले क्या करो, उसको जो है फुल्ली पेड अप कर लो। फुल्ली पेड अप मतलब टोटली जो कॉल है उसको आप मांग लो। जब आप पूरे फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स हो जाएंगे तब उसके मेंबर्स में किस तरीके से आप बोनस शेयर्स को डिक्लेयर कर सकते हो अमंग द शेयर होल्डर्स, किस फॉर्म में आप डिक्लेयर करोगे, ये चीज़ें बताई गई सेक्शन 63(1) में। जैसे कंपनी के पास क्या है, फ्री रिजर्व्स रखे हुए हैं। ठीक है सर, आपके पास रिजर्व्स रखे हुए हैं, आपके पास सरप्लस है, आपके पास आउट ऑफ कैपिटल स्टॉक है, आपके पास कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप जनरली अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर सकते हो बोनस शेयर्स के फॉर्म में। आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मतलब कोई एडिशनल, जैसे 10 लाख की चीज़ है और 2 लाख रुपए का आप बढ़ा करके बेचते हो, आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी है तो वो उसकी कैपिटल क्या है, 12 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपके प्रीमियम रिजर्व हैं, आप उस प्रीमियम रिजर्व को एज ए रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रख सकते हो और अपने शेयर होल्डर्स में समय आने पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इशू द बोनस शेयर्स। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, CRR का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो दैट इज नॉट अ कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो नहीं है, जो RBI मेंटेन करता है। ये क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्या है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसके थ्रू भी आप रिजर्व में कुछ पैसा रखते हो एज ए रिडीम करके, जो रिडेम्पशन आपका पैसा होता है जो कंपनी को वापस करना पड़ता है, वो जो एडिशनल पैसा होता है उससे हम क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं बोनस शेयर्स, ताकि हमारी कंपनी की जो डिग्निटी है, आइडेंटिटी है, वो मेंटेन रहे। कंपनी को कोई शौक नहीं होता कि बोनस शेयर इशू कर दें। कंपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए, कंपनी अपनी नेटवर्थ मेंटेन करने के लिए, कंपनी अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए तरह तरह के जो ट्रीटमेंट करती है उसमें भी एक चीज़ शामिल है जिसका नाम है बोनस शेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस शेयर कांट इशू, ऐसी चीज़, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि जहां पर बोनस शेयर नहीं इशू होता है। कहाँ, नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अगर आपने अपनी एसेट्स को रीवैल्यूएट कर दिया, मीन्स मशीन की कीमत घट गई, 10% से कम हो गई, या मशीन की कीमत 10% से बढ़ गई, या फिर आपके जो है स्टॉक 15% से कम हो गया, तो ऐसे केस में क्या होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो जाता है। ये पार्टली होते हैं, फुल्ली नहीं होते। जब फुल्ली हो जाते हैं तब तो आप कर सकते हो। ऐसे केस में आप बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। पहले आप उसकी ओवर कैपिटलाइजेशन कर लीजिए, उसका प्रॉपर जो है बजट यानी कि कैपिटल को डिस्क्राइब कर दीजिए, फिर जो रिजर्व उससे क्रिएट होगा जब वो फुल्ली पेड अप हो तब आप अपने बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। द कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स इन लिव ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के बाद पे जो है आप शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। ओके, दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बेसिकली बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बोनस शेयर्स को इशू करते हैं तो बोनस शेयर्स में हम ट्रांसफ़र भी करते हैं, बोनस शेयर्स को एज ए कैपिटल भी हम लेते हैं। तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका करते हैं, आइए देखते हैं। यूटिलाइज द कैपिटल रिजर्व बिफोर the revenue reserve as far as legally permissible if choice is made between capital and revenue। एक्चुअली यूटिलाइज करती है कंपनी इस कैपिटल रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व से पहले
कब लीगली परमिसिबल, इनके पास ये अधिकार होता है, इनके पास ये चॉइस होती है कि आप कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस से आप बोनस शेयर्स को पेड करेंगे, रेवेन्यू नेचर के खर्चे से बोनस शेयर्स को डिक्लेयर करेंगे। ओके, कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन होने के बाद अगर आपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कर रखा है और उसका जो है प्रॉपर तरीके से उसकी बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर है, उसकी वैल्यूज नहीं डिक्लेयर है, तब तक आप बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉपर रिवैल्यूएट कर चुके हो तब आप उसको जो है बेसिकली बांट सकते हो एज ए कैपिटल रिजर्व के फॉर्म में, क्योंकि बेसिकली हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा तो स्टूडेंट्स हम किस तरीके से बोनस शेयर्स को इशू करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स में। पार्टली पेड अप शेयर्स जो हमारे होते हैं, जैसे 10 रुपये की चीज़ है, 7 पेड है, 3 रुपये पेड नहीं किए, अब 3 रुपये की कॉल हमसे नहीं मांगी गई या हमने पेड नहीं किया, तो ऐसे खर्चे जो 10 में 7 हैं इसको हमने पार्टली पेड अप शेयर्स बोला है। और अगर हम 10 के 10 रुपये पेड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फुल्ली पेड अप शेयर्स। ओके, अब हम एंट्री देखते हैं कि जब इशू होती है पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स तब क्या होती है। पहली, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके पास, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ये आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के थ्रू आप एंट्री बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। PQ लिमिटेड हैज इक्विटी कैपिटल ऑफ 7 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 7 पेड अप। 10 रुपए का एक शेयर है, 7 रुपए पे है और इक्विटी कैपिटल आपकी कितनी है, 7 लाख डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज़। ठीक है सर, तो 3 रुपये मेरे कहाँ गए, पहली चीज़, यानी कि 3 रुपये हमने अभी पे नहीं किए गए, पार्टली पेड अप हो गया। अब पार्टली से फुल्ली में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखना। इट रिजॉल्व दैट डिक्लेयर्ड बोनस टू शेयर होल्डर इन फॉर्म ऑफ रिपेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। ये डिक्लेयर हो गया कि जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी पे कर देगी शेयर होल्डर्स का एज ए फाइनल कॉल। ठीक है, द डायरेक्टर ऑल्सो डिसाइडेड टू यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:5। 1:5 के रेशियो में वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसके बिहाफ पे ये अब कंपनी जो है आपके बोनस शेयर्स का जो पैसा आपने नहीं दिया है फाइनल कॉल का उसको मैनेज कर लेगी। अब इसकी जनरल एंट्रीज आप किस तरीके से पास करते हो देखो। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपके पास शेयर कितने हैं सर, 7 लाख। ठीक है सर, अब 7 लाख के जो शेयर्स हैं आपके स्टूडेंट्स, जो 7 लाख के शेयर्स हैं, इसमें जो 7 लाख के शेयर्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पेड अप कैपिटल अपॉन पेड अप वैल्यू पर शेयर। जैसे 7 लाख आपके जो है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो आपने कितना पे किया है पहले हमको ये बताओ। तो 10 रुपये ईच है जिसपे आपने पे किया है 7 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 पे कर दिया। अब 7 लाख बटे 7 यानी कि 7 लाख हमारे जो शेयर्स हैं उसको हमने पेड अप कैपिटल से डिवाइड किया, तो मेरी शेयर वैल्यू कितनी निकल आई, 1 लाख शेयर्स। ओके, अब जो नंबर ऑफ शेयर्स है इसको आप अनपेड अमाउंट पर शेयर से मल्टीप्लाई करा लो, आपकी फाइनल कॉल का पैसा निकल आएगा। क्यों, क्योंकि सर 10 रुपये में 7 तो पे कर दिए और डायरेक्टर्स ने बताया कि फाइनल कॉल का पैसा भी जो शेयर होल्डर है वो नहीं दे पाया, तो सर एंट्री क्या बनेगी, पहली इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसकी जो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल है वो शेयर कैपिटल कितने की है ये आपने निकाल लिया, 7 लाख डिवाइडेड बाई 7, वैल्यू कितनी शेयर की आ गई, 1 लाख। कितना पे करा है, 7 रुपीज़। कितना पे नहीं किया, 3 रुपीज़। वो 3 रुपीज़ किस चीज़ के, फाइनल कॉल के। तो 1 लाख इंटू 3 अगर आप करेंगे तो स्टूडेंट्स जो आपने डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में जो 3 लाख रुपीज़ देखे हैं, ये 3 लाख इसी के अमाउंट है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे आप नॉर्मली शेयर्स की एंट्री करते थे वैसे ही। अब जो फाइनल कॉल का पैसा ये आ गया शेयर कैपिटल का, इसको आप बोनस में कन्वर्ट कर लो, फुल्ली कर लो। कैसे, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बताया कि फ्री रिजर्व के बेसिस पे कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। आप लोग न्यूमेरिक के फॉर्म में बहुत इजीली समझ जाओगे। तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर कितने, 3 लाख। 3 लाख की मेरी फाइनल कॉल थी, 3 लाख के हमने ट्रांसफर कर दिया, 1 लाख इंटू 3। अब स्टूडेंट्स बोनस टू इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसी का जो बोनस इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास फाइनल कॉल का पैसा बेसिकली पहुंच गया 3 लाख रुपए। ओके, अब जो बात आई इसमें प्रीमियम की, अगर कोई स्टूडेंट्स प्रीमियम को निकालना चाहेगा तो वो कैसे निकालेगा स्टूडेंट प्रीमियम को, वो प्रीमियम को कर देगा डेबिट टू बोनस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। मींस आप जो प्रीमियम अमाउंट को डेबिट करोगे टू बोनस इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में प्रीमियम का अमाउंट दे दोगे। कैसे दोगे, 7 लाख को आपने डिवाइड किया था 7 से, वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स, 1 लाख। अब 1 लाख रुपए जो हमारे शेयर्स 1 लाख शेयर्स हैं वो कितने में है, द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:5। अगर आप 1 लाख को 1/5 से यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 1/5 इज इक्वल टू 20,000 शेयर्स। अब ये जो 20,000 शेयर्स हैं यही इशूड एट पार हुए हैं। इस 20,000 शेयर को आपकी शेयर वैल्यू ईच कितनी है,
₹10, तो कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 लाख। तो आप क्या कर दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डेबिट कर दोगे और बोनस इक्विटी शेयर के खाते में क्रेडिट कर दोगे, यानी कि आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है 2 लाख का वो शेयर होल्डर्स के खाते में पहुंच गया। फिर शेयर होल्डर क्या करता है, इसी प्रीमियम के अमाउंट को वो क्या कर लेता है, अपनी कैपिटल में रेज कर लेता है, अपनी कैपिटल बढ़ा लेता है। क्या करता है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये एंट्रीज बहुत प्रॉपरली तरीके से समझ में आ गई हो। इसमें बेसिकली काम ये होता है स्टूडेंट्स कि जो हम बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, वो बोनस शेयर्स का मतलब ये होता है कि आपका जो ऐसा प्रीमियम या ऐसा गिफ्ट या यूजुअली स्टॉक और कॉर्पोरेशन जो एक्स्ट्रा डिविडेंड पे किया जाए शेयर होल्डर्स को, किसमें, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, कहाँ से, सरप्लस प्रॉफिट से। तो ऐसे शेयर्स को हम बेसिकली बोनस शेयर्स में, बोनस शेयर्स के नाम से जानते हैं। सर किस सेक्शन में होता है, सेक्शन 63। तो आप इसके जो बेसिक एमसीक्यूज हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं और इजीली क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इस न्यूमेरिकल के फॉर्म में आप एंट्रीज नोट कर लेना। अगला लेक्चर जो हम लोग बनाएंगे उस लेक्चर में केवल न्यूमेरिक फॉर्म में हम लोग करेंगे। तो न्यूमेरिक फॉर्म में जो भी एंट्रीज हैं, कैसे कैपिटल को हम फाइनल कॉल, जो भी हमारे पैसा नहीं मिलता उसको कैसे कैपिटल में करते हैं, फिर कैसे रिजर्व को हम बोनस शेयर्स में ट्रांसफर करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में देखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास।